हे ऋषि, संसार के इस मोह अग्नि में तपते हुए इन जीवों की दुर्गति को देखो। कुटुंबकम पुत्र दाराश्च शरीरम संचाश्य ये पारक्यम ध्रुवम सर्वम की स्वम सुकृत दुष्कृतम। इस संसार में परिवार, स्त्री, पुत्र, अपना शरीर, बीमारियां, मानसिक कलेश और संग्रह, ये सब कुछ कूड़े के ढेर की तरह इस जीवात्मा के प्रकाश को ढक देता है। सब लोग जानते हैं कि इसकी वस्तुएं और व्यक्ति सब नाशवान हैं। इन सब में अपना क्या है? केवल पाप और पुण्य कर्म जिनको मनुष्य करता है। ये कर्म और इनके फल ही मनुष्य के साथ चलते हैं। किंतु हे ऋषि, ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी इस संसार में दुख उठाते हुए देखे जाते हैं। पवस्वदेव आयुष गिंद्रम गच्छतु ते मदः वायुमारोह धर्मणा। जो साधक अपने जीवन में संयम बरतते हैं, जो चित्त के कलेशों से परे हो जाते हैं, जो साधु पुरुष परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, जो सांस सांस पर उस प्रभु में लौलीन रहते हैं, वे उस ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं जो कि संसार की दृष्टि से छुपा हुआ है। ब्रह्मचर्य, सत्य, उदारता, साधना के द्वारा वे पवित्र हृदय वाले मनुष्य उस ज्योति स्वरूप को, परम ब्रह्म को अपनी आत्मा में प्रकट कर लेते हैं। हे ऋषि, संयम से ही मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। संयम के द्वारा ही मनुष्य गुणवंत होता है। संयम के द्वारा ही उसमें संपन्नता आती है और संयम के द्वारा ही धैर्यवान पुरुष उस छुपे हुए ब्रह्म तत्व को अपने शरीर के भीतर प्रकट कर लेता है। पवमान तोष से रैम सोम श्रवाययम इंदो समुद्रमा विश्व। हे ऋषि, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, जो मर्यादाओं में नियमबद्ध है, जो संध्या काल में उस परम ब्रह्म से अपनी आत्मा की संधि यानी उपासना करता रहता है, वह पावन हो जाता है। इस अशुद्ध जगत में रहते हुए भी वो इसकी अशुद्धता से लिपायमान नहीं होता। वह अपनी आत्मा को उस अविनाशी आनंद स्वरूप परमात्मा में अर्पित कर देता है।
वो पवित्र बुद्धि वाला इस जगत में नहीं फंसता। वह जन्म मरण से रहित हुआ देवात्माओं की संगति में रहता हुआ ब्रह्म रूप गुरु की सेवा करता हुआ मनुष्य परम पदार्थ को प्राप्त करता है। हे ऋषि, ये ही जीवन का सार तत्व है जो मैंने तुमको कहा है। न चक्षुषः ग्रह्यते, आंखें उसे ग्रहण नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। नापि वाचा नान्ये देवे तस्तपसः कर्मणा वा, वह वाणी की पकड़ में नहीं आता। जप तप भी उस समय तक व्यर्थ जाते हैं जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। हे ऋषि, जब मनुष्य के कर्म पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो उस ढके हुए ब्रह्म तत्व से खुद ही पर्दा हट जाता है और ये सब ब्रह्म रूप गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इतना कह के कुमार कार्तिकेय मौन हो गए।